शाम का सूरज धौलपुर के खेतों के ऊपर धीमे धीमे ढल रहा था। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और दूर कहीं से एक पुरानी घंटी की आवाज आ रही थी। जेबा, एक 22 साल की लड़की, अपने गांव के किनारे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजनबी सी उदासी थी, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो, जो शायद कभी आएगा नहीं। उसके हाथों में एक छोटी सी डायरी थी, जिसमें वह अपने दिल के राज्य लिखा करती थी, लेकिन आज उसका कलम रुका हुआ था। जेबा का चेहरा सादा था, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आंखें जैसे हर वक्त कोई कहानी कह रही होती थी। वह अपने छोटे से गांव में अपने बाबा के साथ रहती थी। उसकी माँ का इंतकाल उसके जन्म के कुछ साल बाद ही हो गया था, और उसके बाबा, एक सादा जीवन जीने वाले किसान, उसकी दुनिया थे। लेकिन जेबा के दिल में एक खालीपन था, एक ऐसी तलाश जो उसे खुद भी समझ नहीं आती थी। अचानक हवा का झोंका तेज हुआ और पीपल के पत्ते सरसराने लगे। जेबा ने अपना दुपट्टा संभाला और उसकी नज़र दूर खेतों के उस पार गई, जहां एक अजीब सी हलचल दिखाई दी। एक घोड़ा, काला जैसे रात का अंधेरा, तेज रफ्तार से उसकी तरफ आ रहा था। उस घोड़े पर एक नौजवान सवार था, जिसका चेहरा दूर से दिख नहीं रहा था। जेबा का दिल जोर से धड़का। ये कौन था? इस वक्त इस सुनसान जगह पर घोड़ा उसके पास आकर रुका। सवार ने अपनी टोपी उतारी और उसका चेहरा सामने आया। एक लंबा गोरा नौजवान, जिसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि जैसे वह जेबा के दिल के अंदर तक देख सकता हो। उसका नाम था जद। उसने मुस्कुराते हुए कहा, माफ कीजिए, मैंने आपको डरा दिया। मेरा घोड़ा शेरू थोड़ी सी जिद कर रहा था और मैं इस तरफ आ गया। जेबा का चेहरा लाल हो गया। वह शर्माई और बोली, कोई बात नहीं, आप यहाँ के नहीं लगते, कहाँ से आए हैं? जद ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं बस यूं ही घूम रहा था। ये घोड़ा शेरू मेरा दोस्त है। हम दोनों नए नए रास्ते तलाशते रहते हैं। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द था, जो जेबा को छू गया। आप यहाँ अकेले? जैद ने पूछा, अपनी नज़रें जेबा की डायरी पर टिकाते हुए। हाँ, मुझे यह जगह पसंद है, यहाँ सुकून मिलता है, जेबा ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज़ में हल्का सा संकोच था। जद ने शेरू को थपथपाया और उतरकर उसके पास बैठ गया। ये घोड़ा मेरे लिए सब कुछ है, मेरे पास और कोई नहीं। उसकी बातों में एक रहस्य था, जो जेबा को और उत्सुक कर रहा था। अगले कुछ दिन जेबा और जद की मुलाकातें बढ़ने लगीं। हर शाम वही पीपल का पेड़, वही खेत और वही काला घोड़ा। जद की बातों में एक जादू था। वह कहानियां सुनाता, दूर दूर के शहरों की, अनजान रास्तों की, और अपने घोड़े शेरू की बहादुरी की। लेकिन हर बार जब जेबा उससे उसके बीते हुए कल के बारे में पूछती, वह बात को टाल देता। एक दिन जब सूरज ढल चुका था और तारे चमक रहे थे, जेबा ने हिम्मत करके पूछा, जद, तुम सचमुच कौन हो? तुम्हारा अतीत क्या है? तुम हर बार मेरे सवालों को क्यों टाल देते हो? जद की आंखों में एक पल के लिए उदासी छा गई। उसने शेरू की तरफ देखा, जो पास में ही घास चर रहा था। जेबा, कुछ राज वक्त के साथ ही खुलते हैं। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। बस इतना जान लो, मैं यहाँ तुम्हारे लिए हूँ। जेबा का दिल धड़कने लगा। उसकी बातों में सच्चाई थी, लेकिन एक डर भी था। वह जद की तरफ खींची चली जा रही थी, लेकिन उसका मन कह रहा था कि शेरू और जद के बीच कोई गहरा राज है। एक रात जब जेबा अपने घर लौट रही थी, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। गांव के सुनसान रास्ते पर सिर्फ उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसका दिल बेचैन था। जब वह अपने घर पहुंची, तो उसने देखा कि उसकी डायरी, जो वह हमेशा अपने पास रखती थी, गायब थी। अगली सुबह जब वह जद से मिलने गई, तो उसने देखा कि शेरू की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जद ने उससे कहा, जेबा, तुम्हें सावधान रहना होगा। इस गांव में कुछ लोग हैं जो हमें साथ नहीं देखना चाहते। कौन लोग और क्यों? जेबा ने घबराते हुए पूछा। जद ने जवाब देने के बजाय शेरू की रस्सी थामी और बोला, बस इतना याद रखो, शेरू और मैं तुम्हारी हिफाजत करेंगे, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। जेबा के मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। जद का अतीत क्या था? शेरू सिर्फ एक घोड़ा था या कुछ और? और उसकी डायरी कहाँ गई? क्या गांव में कोई सचमुच उनकी जासूसी कर रहा था? जैसे जैसे दिन बीतते गए, जेबा और जद की मोहब्बत गहरी होती गई, लेकिन साथ ही खतरे का साया भी बढ़ता जा रहा था। एक रात जब जेबा अपने घर के पास थी, उसे एक पुराना लिफाफा मिला, जिसमें लिखा था, जद जो दिखता है वह नहीं है, शेरू को देखो, सच सामने आएगा।
जेबा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने लिफाफे को अपने दुपट्टे में छिपाया और फैसला किया कि वह जद से इस बारे में बात करेगी। लेकिन अगली मुलाकात में जो हुआ, उसने जेबा की दुनिया को हिला दिया। जेबा की नींद उस रात नहीं आई। उस पुराने लिफाफे की बातें उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी। जद जो दिखता है वह नहीं है। शेरू को देखो, सच सामने आएगा। उसका दिल चाहता था कि वह जद से तुरंत सवाल करे, लेकिन उसका मन डर रहा था। अगर जद सचमुच कोई राज छिपा रहा था, तो क्या वह उसका सामना कर पाएगी? और शेरू, वह काला घोड़ा जिसकी आंखों में हमेशा एक अनजानी चमक रहती थी, उसका सच क्या था? अगली सुबह जब जेबा ने फैसला किया कि वह जद से मिलेगी और उस लिफाफे के बारे में पूछेगी, वह पीपल के पेड़ के पास पहुंची, जहां जद हर शाम शेरू के साथ आता था। लेकिन आज कुछ अलग था। जद वहां नहीं था। शेरू अकेला खड़ा था। उसकी रस्सी एक पत्थर से बंधी हुई थी। जेबा ने आसपास देखा, लेकिन जद का कोई नामो निशान नहीं था। उसका दिल बेचैन हो उठा। शेरू जेबा ने धीरे से पुकारा। घोड़ा तुरंत सतर्क हो गया, जैसे वह जेबा की आवाज को पहचानता हो। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जेबा की तरफ देखा, और एक पल के लिए जेबा को लगा जैसे शेरू कुछ कहना चाहता हो। उसने हिम्मत जुटाई और शेरू के पास गई। उसकी पीठ पर एक छोटा सा थैला बंधा था, जो पहले कभी जेबा ने नहीं देखा था। जेबा ने थैले को खोला। उसमें एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें जद एक और नौजवान के साथ खड़ा था। दोनों हंस रहे थे, लेकिन तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था। हमेशा के लिए भाई, 2018। जेबा का दिल धक से रह गया। जद ने कभी किसी भाई का जिक्र नहीं किया था। फिर यह तस्वीर और यह थैला शेरू के पास क्यों? उसी शाम जद आखिरकार मिला। उसका चेहरा थका हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। डिस्पेंस्ड सिस्टम जेबा ने तस्वीर उसके सामने रखी और गंभीर स्वर में बोली, ये क्या है जद, और तुम कहाँ थे? जद की नज़र तस्वीर पर पड़ी और उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। ये कहाँ से मिली तुम्हें? शेरू के थैले में, जेबा ने कहा। उसकी आवाज़ में गुस्सा और डर दोनों थे। तुम मुझे सच बता रहे हो ना? तुम कौन हो? और यह दूसरा लड़का कौन है? जद ने एक गहरी सांस ली और जेबा की आंखों में देखा। जेबा, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। वह तस्वीर मेरे भाई की है। उसका नाम था आरिफ था। जेबा का दिल धड़कने लगा। हाँ, जद की आवाज कांप रही थी। वह अब इस दुनिया में नहीं है, और इसके पीछे एक लंबी कहानी है। जद ने बताया कि आरिफ उसका छोटा भाई था और वे दोनों एक साथ घुड़सवारी का शौक रखते थे। शेरू उनका साझा घोड़ा था, जिसे वे दोनों बहुत प्यार करते थे। लेकिन 2 साल पहले एक हादसे में आरिफ की मौत हो गई। जद ने बताया कि वह हादसा कोई साधारण हादसा नहीं था। किसी ने जानबूझकर उसकी गाड़ी को टक्कर मारी थी। जद ने कहा, उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ दिख रहा था, और मुझे यकीन है कि वह शख्स इस गांव से है। जेबा का मुंह खुला रह गया। इस गांव से? लेकिन कौन और क्यों? जद ने सिर झुकाया। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहां इसलिए आया हूं ताकि सच का पता लगा सकूं। शेरू, वह मेरे भाई की आखिरी निशानी है। मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। जेबा का मन भारी हो गया। वह जद पर गुस्सा थी, लेकिन उसका दर्द भी समझ रही थी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारी मदद कर सकती थी। जद ने उसका हाथ पकड़ा। मुझे डर था कि तुम खतरे में पड़ जाओगी। यह गांव उतना सादा नहीं है जितना दिखता है। कोई है जो हर वक्त मेरी निगरानी कर रहा है। तुम्हारी डायरी उसी ने चुराई थी जेबा को। अब उस लिफाफे की बात याद आई। जद मुझे एक चिट्ठी मिली थी। उसमें लिखा था कि तुम वही नहीं हो जो दिखते हो। और शेरू, शेरू में क्या राज है? जद ने शेरू की तरफ देखा, जो दूर खेत में खड़ा था। शेरू सिर्फ एक घोड़ा नहीं है। वह मेरे भाई का सबसे करीबी दोस्त था। उसकी हर हरकत, हर नज़र मुझे आरिफ की याद दिलाती है। लेकिन उस चिट्ठी का मतलब मुझे नहीं पता। शायद कोई हमें डराना चाहता है। उसी रात जेबा ने अपने बाबा से इस बारे में बात करने का फैसला किया। लेकिन जब वह घर पहुंची, तो उसने देखा कि उनके घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर जाकर उसने देखा कि उसकी डायरी मेज पर रखी थी, और उसके साथ एक और चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, जद को छोड़ दो, वरना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। जेबा का खून ठंडा पड़ गया। उसने तुरंत जद को फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। वह भागकर पीपल के पेड़ की तरफ गई, लेकिन वहां न जद था, न शेरू। सिर्फ एक चीज वहां पड़ी थी, जद की टोपी जिस पर खून के धब्बे थे। जेबा की सांसें थम सी गई थीं। जद की टोपी पर खून के धब्बे देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने आसपास देखा,
लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे सिर्फ सन्नाटा था। न जयद, न शेरू, और ना ही कोई और। हवा में एक ठंडी सिहरन थी, और जेबा को लगा जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। उसने टोपी को कांपते हाथों से उठाया और अपने दुपट्टे में लपेट लिया। जयद, तुम कहाँ हो? उसने धीमे से बुदबुदाया, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट थी। जेबा ने फैसला किया कि वह अपने बाबा को सब कुछ बताएगी। वह भागते हुए घर की तरफ गई, लेकिन रास्ते में उसे फिर वही एहसास हुआ। कोई उसका पीछा कर रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अंधेरे में सिर्फ खेतों की छायां दिख रही थीं। उसका मन कह रहा था कि खतरा अब बहुत करीब है। घर पहुंचकर उसने देखा कि बाबा अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता थी। जेबा, इतनी रात को कहाँ थी? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में सख्ती थी। बाबा, मुझे कुछ बताना है, जेबा ने हाँफते हुए कहा। उसने सारी बात बताई। जद शेरू चिट्ठी और अब खून से सनी टोपी। बाबा ने चुपचाप सब सुना, फिर एक लंबी सांस ली। जेबा, यह गांव जितना शांत दिखता है उतना है नहीं। कुछ पुराने राज यहाँ दफन हैं, और मुझे डर है कि तुम उस आग में कूद रही हो जो तुम्हें जला सकती है। लेकिन बाबा जद पर कोई हमला कर रहा है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। जेब्बा की आंखों में आंसू थे। बाबा ने उसे गंभीर नजरों से देखा। जद का भाई आरिफ, मैं उसे जानता था। वह यहाँ कुछ साल पहले आया था। वह कुछ ढूंढ रहा था, एक पुराना कागज जो इस गांव के कुछ लोगों के लिए बहुत कीमती था। लेकिन उसकी मौत के बाद सब शांत हो गया। मुझे नहीं पता था कि जयद उसका भाई है। जेबा चौंक गई। कागज? कैसा कागज? बाबा ने सिर झुकाया। मुझे ज्यादा नहीं पता बेटी, लेकिन यह गांव के कुछ बड़े लोगों से जुड़ा है। वे नहीं चाहते कि कोई उस राज को खोले। शेरू का रहस्य। अगली सुबह जेबा ने जद को ढूंढने का फैसला किया। वह उस जगह पर गई जहां जद और शेरू अक्सर रुकते थे। वहां उसे कुछ टूटी हुई टहनियां और घोड़े के पैरों के निशान मिले, जो जंगल की तरफ जा रहे थे। जेबा ने हिम्मत जुटाई और उन निशानों का पीछा किया। जंगल में एक पुराना खंडहर था, जिसके बारे में गांव में कई कहानियां थीं। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि वह जगह अशुभ थी। जेबा ने डरते डरते खंडहर में कदम रखा। अंदर अंधेरा था, लेकिन दूर से एक हल्की सी रोशनी दिख रही थी। वह उस तरफ बढ़ी और अचानक रुक गई। वहां शेरू खड़ा था, और उसके पास एक पुराना लकड़ी का बक्सा था। शेरू, जेबा ने पुकारा। घोड़ा उसकी तरफ मुड़ा, और उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी। जेबा ने बक्से की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन तभी उसे एक ठंडी सांस अपने कंधे पर महसूस हुई। वह पलटी, और वहां जद खड़ा था। उसका चेहरा पीला था, और उसके माथे पर एक छोटा सा घाव था। जद, तुम ठीक हो? जेबा ने उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन जद ने उसे रोक दिया। जेबा, तुम यहाँ क्यों आई? यह जगह सुरक्षित नहीं है। उसकी आवाज में घबराहट थी। मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। यह खून, यह टोपी क्या हो रहा है जद? और यह बक्सा क्या है? जद ने बक्से की तरफ देखा और कहा, यह वही है जिसके लिए मेरे भाई की जान गई। इस बक्से में कुछ कागजात हैं जो इस गांव के कुछ बड़े लोगों के काले कारनामों को उजागर करते हैं। मैं यहाँ इसलिए आया ताकि मैं अपने भाई का बदला ले सकूं और सच सामने ला सकूं। जेबा ने बक्सा खोला। उसमें कुछ पुराने दस्तावेज थे, जिनमें जमीन के सौदों और गैरकानूनी कामों का जिक्र था। उनमें गांव के मुखिया और कुछ बाहरी लोगों के नाम थे। जेबा को अब समझ आ रहा था कि क्यों कोई जद को रोकना चाहता था। साजिश का जाल। तभी खंडहर के बाहर से कुछ कदमों की आहट आई। जद ने जेबा का हाथ पकड़ा और उसे कोने में छिपने को कहा। कोई आ रहा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। 2 लोग खंडहर में दाखिल हुए। उनकी आवाजें जेबा को जानी पहचानी लगीं। एक गांव का मुखिया था, और दूसरा एक अनजान शख्स जिसे जेबा ने पहले कभी नहीं देखा था। वह लड़का यहाँ कहीं है, मुखिया ने कहा। हमें बक्सा चाहिए, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और उस लड़की का क्या? दूसरे शख्स ने पूछा। उसे चेतावनी दे दी गई है। अगर वह नहीं मानी तो उसे भी रास्ते से हटाना होगा, मुखिया ने ठंडी आवाज में कहा। जेबा का दिल जोर से धड़कने लगा। वह और ज्यादा चुपके से खंडहर के पीछे के रास्ते से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी शेरू ने जोर से हिनहिनाया। उन दोनों लोगों का ध्यान तुरंत शेरू की तरफ गया। वह घोड़ा मुखिया चिल्लाया, लड़का यहीं है। जद ने जेबा को देखा और कहा, भागो जेबा, मैं इन्हें रोकता हूं। नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगी, जेबा ने कहा, लेकिन जद ने उसे धक्का देकर बाहर की तरफ भेज दिया। जेबा भागी, लेकिन उसका मन जद के लिए डर रहा था। तभी उसने देखा
कि शेरू भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे वह ज़ेबा को कुछ बता रहा हो। ज़ेबा ने एक पल रुककर शेरू को देखा और उसे एक अजीब सा विचार आया। शेरू, क्या तुम सचमुच सिर्फ एक घोड़ा हो? तभी खंडहर से एक जोरदार आवाज आई। ज़ेबा ने पीछे मुड़कर देखा और उसे जय दिखा, जो उन दोनों लोगों से लड़ रहा था, लेकिन वह अकेला था और वे दोनों उस पर भारी पड़ रहे थे। ज़ेबा को अब फैसला करना था। क्या वह वापस जाकर जद की मदद करे या बक्से को लेकर गांव में मदद मांगे और शेरू जिसके बारे में चिट्ठी में लिखा था कि वह सच दिखाएगा, उसका राज क्या था? ज़ेबा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। खंडहर से आने वाली जद की लड़ाई की आवाजें उसे पीछे खींच रही थीं, लेकिन बक्से का वजन उसके हाथों में था और शेरू की आंखों में एक अजीब सी ताकत थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए कह रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और फैसला किया कि वह गांव में मदद मांगने जाएगी, लेकिन शेरू ने हिनहिनाकर उसका रास्ता रोक लिया, जैसे वह चाहता हो कि झेबा वापस जाए। शेरू, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम क्या चाहते हो? ज़ेबा ने बेचैनी से कहा। शेरू ने अपनी गर्दन झुकाई और खंडहर की तरफ इशारा किया। ज़ेबा को अब समझ आ गया। शेरू उसे जद के पास वापस ले जाना चाहता था। उसने बक्से को कसकर पकड़ा और शेरू के पीछे पीछे खंडहर की तरफ दौड़ पड़ी। जब वह मुखिया जमीन पर गिर पड़ा। दूसरा शख्स जद को छोड़कर शेरू की तरफ बढ़ा, लेकिन शेरू ने उसे भी अपने पिछले पैरों से धक्का दे दिया। ज़ेबा ने मौका देखकर जद को उठाया। उसका चेहरा खून से सना था, लेकिन वह होश में था। ज़ेबा बक्सा उसे बचाना। उसने कमजोर आवाज में कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ज़ेबा ने दृढ़ता से कहा। उसने जद का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर खंडहर के एक कोने में ले गई। शेरू अब भी उन दोनों लोगों से लड़ रहा था और उसकी हर हरकत में एक अजीब सी शक्ति थी, जैसे वह कोई साधारण घोड़ा ना हो। जब ज़ेबा ने बक्से को फिर से खोला तो उसमें एक और चीज मिली। एक पुरानी चिट्ठी जो आरिफ के नाम थी। उसमें लिखा था, शेरू, तुम्हारी आखिरी उम्मीद है, उसे संभालो, वह तुम्हें सच तक ले जाएगा। ज़ेबा को अब समझ आ रहा था, शेरू सिर्फ जद और आरिफ का घोड़ा नहीं था, वह उनकी ताकत, उनकी हिम्मत का प्रतीक था। जन ने धीरे से कहा, शेरू को आरिफ ने खास तौर पर ट्रेन किया था, वह हर खतरे को भांप लेता है। उसने मुझे कई बार बचाया है, लेकिन इस बार मुझे डर है कि हम सब खतरे में हैं। तभी खंडहर के बाहर से कुछ और लोगों की आवाजें आईं। ज़ेबा ने देखा कि गांव के कुछ लोग, जिनमें उसके बाबा भी शामिल थे, वहां पहुंच गए थे। ज़ेबा ने चिल्लाकर उन्हें बताया, बाबा, यह लोग जद को मारना चाहते हैं। इस बक्से में उनके काले कारनामों का सबूत है। बाबा और गांव वालों ने मुखिया और उसके साथी को घेर लिया। मुखिया ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन शेरू की एक और हिनहिनाहट ने उसे चुप कर दिया। गांव वालों ने बक्से को खोला और दस्तावेज देखे। उनमें मुखिया और कुछ बाहरी लोगों के बीच जमीन की हेराफेरी और गैरकानूनी सौदों का जिक्र था। मुखिया को गांव वालों ने पकड़ लिया और उसके साथी को भी बांध दिया गया। जद को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर हो गई। ज़ेबा उसके पास बैठी थी। जद, तुम ठीक हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, ज़ेबा ने कहा। उसकी आंखों में आंसू और राहत थी। हॉस्पिटल में कुछ दिन बाद जद ने ज़ेबा को पूरी कहानी बताई। मेरे भाई आरिफ ने इस गांव में कुछ गलत कामों का पता लगाया था। उसने मुझे बताया था कि अगर उसे कुछ हुआ तो शेरू मेरी मदद करेगा। शेरू को उसने इस तरह ट्रेन किया था कि वह हर मुश्किल में मेरा साथ दे, और उसने ऐसा ही किया। ज़ेबा ने जद का हाथ और कसकर पकड़ा। लेकिन अब क्या होगा? जद ने मुस्कुराकर कहा, अब सच सामने आ चुका है। मुखिया और उसके साथी सजा पाएंगे और हम अपनी मोहब्बत को एक नया मौका देंगे। ज़ेबा ने शेरू की तरफ देखा, जो हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था, जैसे वह अब भी उनकी हिफाजत कर रहा हो। उसकी आंखों में वही चमक थी जो अब ज़ेबा को डराने की बजाय सुकून दे रही थी। गांव में शांति लौट आई थी। दस्तावेज पुलिस को सौंप दिए गए और मुखिया के काले कारनामों का पर्दाफाश हो गया। ज़ेबा और जद ने फैसला किया कि वे गांव में ही रहेंगे जहां उनकी मोहब्बत की शुरुआत हुई थी, और शेरू, वह अब भी उनके साथ था, उनकी कहानी का सबसे बड़ा नायक। लेकिन ज़ेबा के मन में एक सवाल अब भी था। शेरू की उस चमक का राज क्या था? क्या वह सिर्फ एक घोड़ा था या कुछ और? शायद यह राज हमेशा राज ही रहेगा।